किस तरीके से इंसानों को शरीर में फंसाकर इस धरती में फंसाया गया और कैसे अब बाहर निकलना है, इस चीज़ को हम इस सीरीज़ में समझ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से, विशेषकर उनसे जिन्हें ए, ये जो जानकारी है ये समझ नहीं आ रही है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि जहाँ पर भी अनुनाकी या भगवान इस तरह के शब्द का यूज़ होता है और आपको समझने में कठिनाई होती है, तो आप वहाँ पर उसे माया शब्द से रिप्लेस कर दीजिए। वैसे मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर नरूडा के शब्द आपको बता रही हूँ, वो मैं अपनी भाषा में सरल करके बता रही हूँ, लेकिन जानकारी उनके द्वारा दी गई है। इसलिए मैंने अनुनाकी या भगवान इस शब्द को माया से रिप्लेस नहीं किया। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत मैं समझ सकती हूँ, भावनाएँ आहत होती हैं। हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो जब इस तरह की कोई शब्द यूज़ होते हैं, तो भावनाएँ आहत होती हैं और ये बात एक्चुअल में वैसी है भी नहीं। बात यहाँ पे उस सुप्रीम पावर की हो भी नहीं रही। यहाँ पे जिस तरीके से बात को सुप्रीम पावर एक्चुअल में हमारी पावर से ही हमको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं खुद भी यहाँ पे अनुनाकी या भगवान शब्द को माया से रिप्लेस करके आपको जानकारी दे सकती हूँ। अगर आपको इस तरीके से सुनने और समझने में सुविधा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब एक बात और कि ऐसे भी नहीं हो सकता कि एक झटके में जो दिव्य आत्माएँ हैं, जो एलियंस हैं, विंग मेकर्स हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, वो बिल्कुल उलट-फेर कर दें इस दुनिया में, ऐसे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे हो जाएगा ना कि जैसे धरती है, धरती के ऊपर लाकर किसी ने स्वर्ग रख दिया। बस यूँ ही एक झटके में कुछ चीज़ लाए और लाकर आपके सामने रख दिए। उससे पहले धरती की सफाई भी तो होगी। अब ये जो इतनी सारी क्लासेस बना दी हैं, धर्म बना दिए हैं, राजनीतिक उथल-फेर है, हम लोग मतलब इतना ज़्यादा जो गड़बड़ हो चुकी है धरती पर, वो चुटकी बजा के भी नहीं जाएगी। इसका परिणाम भी सामने आएगा। अब धरती पर स्वर्ग आए, सीधी सरल भाषा में अगर हम कहें कि ये स्वर्ग बन जाए, तो इसके लिए जो इतनी सारी उथल-पुथल है, इतना सारा हम जज कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या कुछ चल रहा है हमारे अंदर, वो सब भी तो खत्म होगा ना। वो सब खत्म होगा तब स्वर्ग आएगा। ये सब रहते हुए स्वर्ग नहीं आएगा। आगे डॉक्टर नूडा कहते हैं कि मैंने जो विंग मेकर से बातचीत की है उसके आधार पर जो मैंने समझा है कि हमारे 2 ट्रैक हैं। एक है वो जो हमारी प्रोग्रामिंग की गई है, दूसरा हमारा सुपर कॉन्शियसनेस का ट्रैक है। अब यहाँ पर आगे जो डॉक्टर नूडा कहते हैं ये थोड़ा-सा साइंटिफिक है, इसलिए मैं थोड़ा एज़ इट इज़ लेना चाहूँगी। डॉक्टर नोडा कहते हैं कि जो हमारा सुपर कॉन्शियसनेस का ट्रैक है, वो क्वांटम रियलिटी के साथ इन्वॉल्व है, जो चेन रिएक्शंस को क्रिएट करता है। चेन रिएक्शन मतलब एक के अंदर से दूसरा, दूसरे के अंदर से तीसरा, तीसरे के अंदर से चौथा, चेन की तरह कड़ी दर कड़ी, कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है और ये लहर की तरह डायमेंशंस में जाते हैं। यहाँ पर जहाँ तक मैं चेन रिएक्शन से समझ पाई हूँ, जैसे बटरफ्लाई इफ़ेक्ट कहते हैं ना, कुछ-कुछ वैसे। वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस धरती के एक छोटे से छोटे पार्टिकल में अगर चेंज आता है, तो वो एक बड़े परिवर्तन की वजह बनता है। जैसे वो कहा जाता है ना कि अगर कहीं तितली पंख फड़फड़ाती है, तो कहीं बारिश होती है। इसका भी कनेक्शन है आपस में। ये कुछ ऐसे ही कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर नूडा, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। यानी अगर आप एक छोटा-सा भी, एक व्यक्ति खुद में छोटा-सा भी एफर्ट कर रहा है ना अपने आप को ठीक करने का, इसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ता है। हमें नज़र नहीं आता ना, लेकिन ये चेन रिएक्शन है। अभी-अभी डॉक्टर नूरा ने बोला कि ये चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। यानी अगर छोटा-सा भी एक भी व्यक्ति अपने अंदर बदलाव की कोशिश कर रहा है, तो वो एक रिएक्शन की तरह कड़ी दर कड़ी फैलता जाएगा। चाहे वो हमें समझ ना आए, हमें दिखाई ना दे। वो कहते हैं कि इस धरती की हर चीज़ एक ताने-बाने में बुनी हुई है, जो कि एक रिपल इफ़ेक्ट बनाती है। मतलब अगर एक को असर पड़ेगा किसी चीज़ में, तो उसका दूर तक असर जाने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में तो हम सब एक ही हैं ना। तो एक जो अपने अंदर परिवर्तन लाएगा, वो सब पर भी असर डालेगा। एक बड़ी प्यारी बात डॉक्टर नूरा ने कही, उन्होंने कहा कि ये जो हम सब एक हैं, आई एम का जो भाव है, सब एक है वाला जो भाव है, सब पावरफुल बीइंग्स हैं। जैसे-जैसे ये भाव चाहे हमारे विचारों में हमारे नज़रिए को चेंज करने लगे,
चाहे वो मतलब असर चाहे जहाँ पर भी पड़े उसका, चाहे थोड़ा पड़े चाहे ज़्यादा पड़े, चाहे वो हमारे व्यवहार में झलकने लगे, चाहे वो हमारी भावनाओं में झलकने लगे। ये जो शिफ्ट होगा ना, ये हमें जो ह्यूमन 2.0 जो हम हैं, उस प्रोग्रामिंग से बाहर निकालेगा। थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, बात को समझिए, कितना मुश्किल लग रहा है, जितना मुश्किल है उतना सरल है। मुश्किल है क्योंकि इंसान तो है ही ऐसा सेल्फिश, पूरी तरह से अपने बारे में सोचने वाला, हर चीज़ की जड़ अपने आप से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि अगर इंसान एक बच्चा भी पैदा करता है, तो भी वो ये सोच के करता है कि बेटा पैदा हो ताकि वो मेरे काम आए। मेरे काम, मेरा बच्चा पैदा करने में भी एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हर चीज़, हम दुनिया का कोई काम ये इंसान बिना स्वार्थ के करता नहीं है, तो इसलिए मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। क्यों? क्योंकि कितना आसान है, सिर्फ अपने थिंकिंग पैटर्न में, नजरिए में ही तो चेंज लाना है। मतलब तब तक मुश्किल है जब तक किया ना जाए। एक बार करने की कोशिश करने लगेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। अब आप देखिए, इतने पावरफुल हैं आप कि आप जरा सा इन चीजों को समझ के अपने मन में परिवर्तन लाएंगे तो जो ह्यूमन 2.0 है ना, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, उससे आपको छुटकारा मिलने लगेगा। देखिए कितना आसान है ह्यूमन 2.0 की प्रोग्रामिंग से छुटकारा पाना, इस चिप से छुटकारा पाना, लेकिन सेम टाइम मुश्किल भी है। क्योंकि जितना आपको करने में इजी लग रहा है कि हमने सिर्फ भावनात्मक परिवर्तन लाना है, तो वो हमारे इमोशंस में, मतलब सच्चा परिवर्तन ना, एक झूठा परिवर्तन नहीं चाहिए, तो वो स्वाभाविक तौर पे आपको इस प्रोग्रामिंग से बाहर निकालने की वजह बन जाएगा। और जो ये सब कुछ होगा, ये हमारे अचेतन मन के द्वारा होगा, और इसके थ्रू हम बड़ी आसानी से इस बबल 1 को पार करके बबल 2 में चले जाएंगे। जैसे अब हमारे नजरिए में शिफ्ट ये आसान भी है और मुश्किल भी ना, इसी तरह से अपनी प्रोग्रामिंग से बाहर निकल जाना, इस बबल 1 से बाहर निकल जाना और बबल 2 तक पहुंच जाना, ये भी सेम टाइम इतना ही आसान और इतना ही मुश्किल दोनों है। सरल भी है, ये बहुत सरल भी है। डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि हम सब इस पृथ्वी नाम के प्लेन में बैठे हुए, और कोई भी, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो हमारे राजनीति हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो हमारे महान नेतागण हो, चाहे गुरुजन हो, कौन है, कोई भी तो हमें हमारी सच्चाई से रूबरू नहीं करा रहा। आगे डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद जब तुम दुनिया को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज सेपरेशन पर आधारित है। हर चीज मतलब आपका रंग रूप, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके धर्म, आपका विचार, आपका जीवन जीने का तरीका, आपके नजरिए, हर चीज आपको सेपरेट कर रही है, हर चीज बता रही है कि आप उससे अलग हैं। यानी सब कुछ सेपरेशन पर आधारित है, सब कुछ, हर तरफ, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा रंग रूप, हमारी कास्ट, हमारी एजुकेशन, हमारी आर्थिक स्थिति, सब कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया गया है कि ये खत्म ही नहीं होगा, ऐसे खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये आधारित ही सेपरेशन पर है, हमारी प्रोग्रामिंग ही सेपरेशन पर है, ये सारा सिस्टम ही उस प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू रखने के लिए है। जिन लोगों को ये सेपरेशन नजर आनी शुरू हो चुकी है, तो उन लोगों को जरूर ये फील भी होता होगा कि दिन प्रतिदिन ये सेपरेशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही। अब इस चीज से बाहर निकलने के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस से, हमारे माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके से प्रोग्राम है कि वो हर चीज को जज करे, और जब वो जज करेगा हर चीज को, तो ऑब्वियस है वो कम ज्यादा ऊपर नीचे भेद भी करेगा। अब ये चीजों ने काम कैसे किया? जैसे अलग अलग धर्म बन गए, अलग अलग संस्थाएं बन गई, अलग अलग ग्रुप्स बन गए। जब ये हुआ तो, और बहुत सारे लोग उसमें से ऐसे निकल कर भी आए जिन्होंने महसूस किया कुछ की कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने एकदम कुछ है ही नहीं पर जाकर वो टिक गए। यानी कि उन्होंने कहा धर्म नहीं है, कुछ है ही नहीं, भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, मृत्यु और मृत्यु के बाद अंत, कहीं कुछ है ही नहीं। हम उन्होंने मतलब आत्मा के कॉन्सेप्ट को ही इनकार कर दिया। वो कहते हैं बस ये शरीर और उसके बाद अंत। इससे भी गड़बड़ क्रिएट हुई, क्योंकि ये भी एक तरह से बुराई पर आधारित था। हम एक है, हमारी पावर्स इतनी ज्यादा है जैसे भगवान की, इस चीज से तो हमें ये भी दूर ले जा रहा था, इस चीज के करीब तो हमें ये भी नहीं लेकर गया।
बल्कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में जो इस तरह के ग्रुप्स आए जिन्होंने कुछ है ही नहीं कहना शुरू कर दिया, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही बिलीव नहीं है, किसी भी चीज़ पे नहीं है। जब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया तो इससे तो और भी ज़्यादा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इससे हम और भी ज़्यादा डल हो गए। इससे और भी ज़्यादा ये हो गया कि कुछ करना ही नहीं है। कुछ होता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, डल डल की तरह बैठे रहो। और ये जो निहिलिज्म है, निहिलिज्म मतलब कि कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है, ये जो इस तरीके के नज़रिए से चलते हैं, ये नज़रिया बहुत गलत है। गलत इसलिए है डॉक्टर नरूडा के मुताबिक क्योंकि इस नज़रिए की वजह से जो यूथ है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वैसे भी यूथ अपने इस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग है कि वो अपने आप को यूनिक दिखाने की, सबसे पावरफुल दिखाने की, सबसे अलग दिखाने की कोशिशों में लगा रहता है। यानी पहले से ही वो सेपरेशन के अंदर चल रहा है। तो जब इस तरीके से उसके सामने चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं कि कुछ नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा अब वो क्या करेगा? अब वो बाहर की तरफ किसी की बात सुनने और समझने को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि ये सब लोग तो मायने ही नहीं रखते। वो फिर क्या करेगा? वो सिर्फ़ अपने अंदर की सुनेगा और अपने अंदर की सुनेगा तो फिर वो किसके मुताबिक चलेगा? फिर वो अपने इन प्लांट्स के मुताबिक चलेगा। फिर वो अपनी प्रोग्रामिंग को और पक्का करेगा। क्योंकि जब वो अंदर की तरफ जाएगा, एक क्लूलेस बंदा जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसके आगे रास्ते बंद हैं, जिसको लगता है सब खत्म है, कुछ नहीं है, वो अगर अपने अंदर की तरफ जाएगा तो वो अपनी प्रोग्रामिंग की सुनेगा। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक होता है अपने अंदर की तरफ जाना, सच्चे ज्ञान को समझते हुए, सच्चाई को समझते हुए, माया को समझते हुए, अंदर की तरफ जाना। उसमें तो आप अपनी सत्यता से, अपने अचेतन मन से के साथ जुड़ पाएँगे और आगे बढ़ पाएँगे और हम सब एक हैं, वननेस को समझ पाएँगे। लेकिन अगर आप क्लूलेस हैं, आप किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करते, आप निहिलिज़्म को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद आप अपने अंदर की तरफ जाएँगे तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को सुनेंगे। जो चिप आप में लगी हुई है, वो आप उसको सुनना शुरू करेंगे और ये आपको और भी ज़्यादा अलग की तरफ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वाक्य में डॉक्टर नरोडा ने ये लफ्ज़ कहे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो मॉडल्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ़ ये एक लाइन कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो मॉडल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वार्थी, सेल्फ केंद्रित और बहुत ज़्यादा अलगाववाद को ये बढ़ावा देती हैं। उन्होंने एक इस तरह की बात कही थी मॉडल्स के विषय में, यानी ग्लैमर से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है ना, उसके विषय में। अब ये बात उन्होंने क्यों कही थी? ये बात इसलिए कही थी कि क्योंकि ग्लैमर आपको अलग-अलग, अलग-अलग करने की फ़ॉर्म में और भी ज़्यादा आपको इस तरफ धकेलता है कि आप अलग हैं, आपकी इक्वालिटी को और भी ज़्यादा ख़त्म करता है, आपको और भी ज़्यादा स्वार्थी बनाता है, आपको और भी ज़्यादा सच्चाई से डिस्कनेक्ट करता है। यूथ जितना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता जाएगा, वो उतना ज़्यादा अपनी प्रोग्रामिंग के प्रति आज्ञाकारी होता जाएगा। और जिन भी लोगों ने आई एम की कॉन्शियसनेस को छोड़ दिया है, हम एक हैं, वननेस की कॉन्शियसनेस को छोड़ दिया है, वो लोग एक तरह से माया के एजेंट बन रहे हैं। देखा जाए तो ये सारा ग्लैमर वर्ड माया का एजेंट ही है। डॉक्टर नोडा नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ कि ध्यान से देखिए ना, ये ग्लैमर वर्ड आपको अलग-अलग होना ही तो सिखाता है। आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड ही तो बना रहा है। आपको बाहरी चीज़ों के प्रति ही तो सचेत कर रहा है। देखा जाए तो जो ग्लैमर है वो आपको अच्छाई है, मतलब आप अपने केयर करते हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो इस चीज़ को अच्छा है कह के प्रस्तुत कर रहा है ना आपके सामने। यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स मूवी में एक सीन याद आता है जिसमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ था कि जिसमें एक व्यक्ति जो जानता था कि इस मैट्रिक्स की सच्चाई को, तो वो कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है मैट्रिक्स की सच्चाई से, मुझे तो बस इसी दुनिया में रहना है, मुझे जाना ही नहीं है मैट्रिक्स से बाहर। लेकिन मुझे यहाँ पावरफुल रईस, सुंदर स्वस्थ शरीर, दौलत, शोहरत यहीं पर सब दे दो। मैं माया का एजेंट बनने को तैयार हूँ। बस ये भी कुछ ऐसे ही है। अब इस सब से नुकसान क्या होगा? इस सब से नुकसान ये होगा कि वो इसी बुलबुले में कठपुतली बनकर रह जाएँगे। बाहर निकलना है ना इस माया जाल से, वो बाहर कैसे निकलेंगे? अगर वो अपनी ही प्रोग्रामिंग की सुनेंगे और अगर वो एजेंट बन जाएँगे माया के, तो वो आगे बाहर कैसे निकलेंगे? जबकि जो युवा वर्ग है, क्योंकि वो अपनी जो ह्यूमन यूनिफ़ॉर्म उसको दी गई है, उससे कनेक्टेड तो है, वो तो है ही, जैसे ही हम पैदा होते हैं हम कनेक्टेड तो हैं ही हैं, लेकिन
उतना भी गहरा कनेक्टेड नहीं है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम और भी ज़्यादा अपनी ह्यूमन यूनिफ़ॉर्म से कनेक्ट होते जाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, अगर यंग लोग समझेंगे इस चीज़ को और इस चीज़ को सेपरेशन वननेस को समझेंगे, तो वो ज़्यादा आसानी से इस मायाजाल से बाहर निकल जाएँगे। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अब ये चीज़ समझ में किसको आएगी? समझ में उसको आएगी जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, जो चाहता है इस मायाजाल से बाहर निकलना। ये सारी बातें समझ में उसी के आएँगी, सबकी नहीं आएँगी। जो भी लोग इस मायाजाल से निकलने की इच्छुक हैं, उन्हें ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आप इस सीरीज़ की सभी कड़ियाँ देखने चाहते हैं, तो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। किस तरीके से इंसानों को शरीर में फंसाकर इस